कभी सोचा है कि आपका सबसे भरोसेमंद टैक्स बचाने वाला टूल यानी पीपीएफ असल में एक छिपी हुई पेंशन मशीन भी हो सकता है? जी हाँ, आज हम पीपीएफ के इसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो शायद रिटायरमेंट प्लानिंग को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। सवाल सीधा सा है, क्या पीपीएफ जैसा एक सिंपल सा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट हमें जिंदगी भर टैक्स फ्री पेंशन दे सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग पीपीएफ को क्या समझते हैं? बस एक 15 साल की टैक्स बचाने वाली स्कीम, बात खत्म। लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी छिपी हुई पावर, वो है एक पेंशन मशीन बनने की। आज हम इसी छुपी हुई ताकत को अनलॉक करने वाले हैं। तो पीपीएफ की असली ताकत सामने कब आती है? ये आती है 15 साल की मैच्योरिटी के बाद। ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा चौराहा, जहां आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना होता है, और यही फैसला तय करता है कि आगे क्या होगा। इससे पहले कि हम उन फैसलों की बात करें, चलिए 1 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि पीपीएफ आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये एक सरकारी सेविंग स्कीम है। इसमें जो भी रिटर्न मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और एक और जरूरी बात, इसका इंटरेस्ट रेट। अभी पीपीएफ पर सालाना 7.1% का ब्याज मिल रहा है, और आगे हम जो भी हिसाब किताब देखेंगे वो इसी रेट के आधार पर होगा। तो 15 साल पूरे हो गए हैं। अब आप उस चौराहे पर खड़े हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहां से 3 रास्ते निकलते हैं, और आपका चुनाव ही ये तय करेगा कि आपका पीपीएफ सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट बनकर रह जाएगा या फिर एक पेंशन का जरिया बनेगा। पहला रास्ता बिल्कुल सिंपल, अकाउंट बंद कीजिए और अपना सारा पैसा निकाल लीजिए। दूसरा रास्ता, आप 5-5 साल के ब्लॉक में निवेश करना जारी रख सकते हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप नया पैसा डालना बंद कर दें, लेकिन अपने जमा पैसे को अकाउंट में ही रहने दें, ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे। और बस, पेंशन का सारा रहस्य इसी तीसरे ऑप्शन में छिपा है। बिना कोई नया इन्वेस्टमेंट किए अकाउंट को चलने देना ही एक पेंशन जैसी इनकम बनाने का सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका है। तो ये तीसरा ऑप्शन बेहतर क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कोई नया निवेश नहीं करना है, और सबसे अच्छी बात, आप साल में एक बार अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। जबकि दूसरे ऑप्शन में, जहां आप निवेश जारी रखते हैं, वहां नियम थोड़े सख्त। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कैलकुलेशन। ये पेंशन असल में काम कैसे करती है? चलिए एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि कैसे आपका जमा किया हुआ पैसा एक रेगुलर मंथली इनकम में बदल सकता है। चलिए एक केस लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 15 साल तक हर महीने 12,500 रुपए पीपीएफ में जमा किए, मतलब सालाना 1.5 लाख रुपए, जो कि पीपीएफ की मैक्सिमम लिमिट भी है। तो 15 साल बाद 7.1% की मौजूदा ब्याज दर पर कुल पैसा कितना जमा हो जाएगा? ये हो जाएगा करीब करीब 40,68,000 रुपए। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाता है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। जब आप निवेश करना बंद कर देते हैं, तब भी इस 40.68 लाख पर आपको ब्याज मिलना जारी रहता है। और वो ब्याज कितना होगा? सालाना करीब 2,88,000 रुपए। और याद रखिए, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब जरा इस सालाना ब्याज को 12 महीनों में बांट कर देखिए। ये बनते हैं हर महीने लगभग 24,000 रुपए। सोचिए, हर महीने 24,000 रुपए की एक पेंशन, जो पूरी तरह से रिस्क फ्री और टैक्स फ्री है। और आपका जो मूलधन है, वो भी वैसे का वैसा ही सुरक्षित है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये जो 40 लाख से ज्यादा की रकम है, इसमें से आपका अपना लगाया हुआ पैसा तो सिर्फ 22.5 लाख रुपए है। बाकी के 18 लाख रुपए से भी ज्यादा तो सिर्फ ब्याज से कमाए गए हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का असली कमाल। लेकिन रुकिए, किसी भी फाइनेंशियल फैसले की तरह यहां भी तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए इसकी कुछ सीमाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात, इसमें 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड है। दूसरी बात, इसकी ब्याज दर फिक्स नहीं होती, सरकार इसे हर 3 महीने में रिव्यू करती है। तीसरी, आप साल में 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। और हाँ, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक बहुत गहरी बात है, जो इस पूरी चर्चा का सार है
कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली कीमत उसकी तय अवधि में नहीं, बल्कि उस अवधि के खत्म होने के बाद की संभावनाओं में छिपी होती है। ठीक वैसा ही जैसा हमने पीपीएफ के केस में देखा। तो अब से पीपीएफ को सिर्फ एक टैक्स बचाने वाले साधन की तरह मत देखिए। इसे अपने लॉन्ग टर्म रिस्क फ्री फाइनेंशियल प्लान का एक अहम हिस्सा मानिए। क्या पता ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की पहेली का वो गुम हुआ टुकड़ा हो जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे।